तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में वाराणसी की तंग गलियों में कालिया नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत आलसी था और हमेशा इस ताक में रहता था कि उसे बिना मेहनत के कुछ मिल जाए। वह अक्सर मंदिर के बाहर बैठकर भक्तों को देखता और सोचता, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। कोई कोस दूर से जल लाता है, कोई घंटों लाइन में खड़ा रहता है। क्या महादेव इतने फुर्सती हैं कि सबकी सुनेंगे। उद्धरण चिन्ह। एक रात कालिया को एक स्वप्न आया। स्वप्न में महादेव ने उससे कहा, कालिया, कल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच तुम जो भी पत्थर छुओगे वो स्वर्ण का हो जाएगा, लेकिन केवल तब तक जब तक तुम ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते रहोगे। अगले दिन कालिया सूर्योदय से पहले ही उठ गया। उसके मन में लालच की लहरें उठ रही थी। उसने सोचा, आज तो मैं काशी का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वह गंगा तट पर गया और एक बड़ा पत्थर उठाने ही वाला था कि उसके मन में विचार आया, अभी तो पूरा दिन पड़ा है, पहले पेट भर कुछ खा लेता हूँ, वरना पत्थर उठाने की शक्ति कहाँ से आएगी। वह हलवाई की दुकान पर गया। वहाँ उसने खूब कचौड़ियाँ और जलेबियाँ खाईं। खाते समय वह मंत्र जपना भूल गया। फिर उसने सोचा, अभी धूप तेज है, दोपहर में थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर शाम को एक साथ कई पत्थरों को स्वर्ण बना दूंगा। नींद में उसे महादेव फिर दिखे। वे मुस्कुरा रहे थे। कालिया हड़बड़ा कर उठा। सूर्य ढलने वाला था। वह भागा और गंगा के किनारे पहुंचा। उसने एक बड़ा पत्थर छुआ और मन ही मन ओम नमः शिवाय जपने लगा। पत्थर तुरंत चमकने लगा और स्वर्ण में बदल गया। कालिया की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने दूसरा पत्थर छुआ, वह भी सोना बन गया। तभी सूर्यास्त का समय हो गया। अंतिम किरण ओझल होते ही वह सोना फिर से साधारण पत्थर बन गया। कालिया दहाड़े मार कर रोने लगा। उसने आकाश की ओर देखकर चिल्लाया, प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया। आपने तो कहा था कि जो पत्थर छूऊंगा वह सोना हो जाएगा। तभी वहां एक वृद्ध सन्यासी प्रकट हुए। उन्होंने कालिया से पूछा, पुत्र, महादेव ने तुम्हें शक्ति दी थी, लेकिन क्या तुमने समय का सम्मान किया? सोना पत्थर नहीं बना, बल्कि तुम्हारा समय पत्थर बन गया। कालिया को बोध हुआ कि वह पूरे दिन केवल भोजन और नींद में पड़ा रहा, जबकि वह उस शक्ति का उपयोग दूसरों के भले के लिए कर सकता था। सन्यासी ने कहा, शिव ही महाकाल है, यानी समय के स्वामी। जो समय को व्यर्थ गंवाता है, उसके हाथ में अंत में केवल राख और पत्थर ही बचते हैं। कालिया की आंखें खुल गईं। उसने सोना बटोरने का मोह छोड़ दिया। उसने समझा कि जीवन का हर क्षण एक मंत्र है और हर कार्य एक पूजा। उसने उस दिन के बाद लस्य त्याग दिया और घाट पर आने वाले वृद्धों और बीमारों की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। कुछ समय बाद लोगों ने देखा कि कालिया जिस भी दुखी व्यक्ति के सिर पर हाथ रखता, उसका दुख दूर हो जाता। वह अब पत्थर को सोना नहीं बना रहा था, बल्कि दुखी हृदयों को कुंदन बना रहा था। महादेव ने उसे सिद्ध किया कि असली रस पत्थर हमारे भीतर का परिश्रम और जागरूकता है। समय ही साक्षात शिव महाकाल है। जो आज के क्षण का सम्मान करता है, महादेव उसके भविष्य को स्वर्ण बना देते हैं। कालिया का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह काशी के घाटों पर बिना किसी लालच के सेवा में लीन रहता। लेकिन उसकी यह निस्वार्थ सेवा कुछ ऐसे लोगों की आंखों में खटकने लगी जो अब भी समय और धन को ही सर्वोपरि मानते थे। इनमें धर्मदत्त नामक एक धनी व्यापारी प्रमुख था, जो अपनी संपत्ति और आडंबरपूर्ण पूजा पाठ पर बहुत गर्व करता था। धर्मदत्त ने देखा कि कालिया के पास कोई धन नहीं, कोई भव्य मंदिर नहीं, फिर भी लोग उसे संत कहने लगे हैं। धर्मदत्त को यह अपमान लगा। उसने कालिया को नीचा दिखाने का निश्चय किया। एक दिन धर्मदत्त ने काशी में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने दूर दूर से पंडितों और संतों को बुलाया, स्वर्ण मुद्राएं दान की और पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि यह यज्ञ स्वयं महादेव को प्रसन्न करने के लिए है। उसका उद्देश्य कालिया को यह दिखाना था कि सच्ची भक्ति धन और आडंबर में है, न कि साधारण सेवा में।
यज्ञ के अंतिम दिन धर्मदत्त ने कालिया को भी आमंत्रित किया। जब कालिया वहां पहुंचा तो धर्मदत्त ने उपहास करते हुए कहा, देखो कालिया, तुम तो कहते हो कि समय ही शिव है और सेवा ही पूजा। मेरे इस भव्य यज्ञ में न जाने कितने घंटों का समय लगा है और कितना धन अर्पित किया गया है। क्या तुम्हारी छोटी मोटी सेवा इसके सामने टिक सकती है? कालिया ने शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, आपका यज्ञ निश्चित रूप से भव्य है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप यज्ञ में बैठे थे तब गंगा के घाट पर कितने लोग प्यासे थे, कितने भूखे थे और कितने बीमार थे जिन्हें आपके कीमती वस्त्रों से बनी छाया भी नहीं मिली। धर्मदत्त क्रोधित हो उठा। उसने कालिया को अपमानित करने के लिए कहा, तुम क्या जानते हो भक्ति के बारे में? तुम तो एक आलसी व्यक्ति थे जिसे महादेव ने एक मौका दिया और तुमने वह भी गंवा दिया। तभी वहां एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किए महादेव प्रकट हुए। उन्होंने धर्मदत्त से पूछा, वत्स, तुमने अपने यज्ञ में इतनी आहुतियां दी है, क्या तुम एक भी ऐसी आहुति दे सकते हो जो समय के उस क्षण से भी अधिक मूल्यवान हो जिसे तुमने व्यर्थ गंवा दिया? उद्धरण चिन्ह। धर्मदत्त निरुत्तर हो गया। फिर महादेव ने कालिया की ओर देखा और पूछा, और तुम कालिया, तुमने क्या आहुति दी है? कालिया ने अपने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, मेरे पास आहुति देने के लिए न धन है न समय, क्योंकि मेरा हर क्षण अब आपकी सेवा में समर्पित है। मेरा अहंकार ही मेरी सबसे बड़ी आहुति थी जिसे मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। महादेव मुस्कुराए और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। धर्मदत्त और सभी उपस्थित जन चकित रह गए। महादेव ने कहा, धर्मदत्त, तुम्हारी भक्ति में प्रदर्शन था, जबकि कालिया की भक्ति में परमार्थ है। कालिया ने अपने आलस्य और अहंकार रूपी सबसे बड़ी अग्नि को अपनी सेवा की चिता पर जलाया है। यही सबसे बड़ी आहुति है। उस दिन से धर्मदत्त का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपना धन गरीबों की सेवा में लगाना शुरू किया और स्वयं भी कालिया के साथ घाट पर सेवा करने लगा। कालिया ने सिखाया कि महादेव का सबसे बड़ा मंदिर हमारे हृदय में बनता है और उसकी नींव निस्वार्थता से रखी जाती है। वह समय ही शिव है जिसे हम दूसरों के कल्याण में लगाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।